बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आज राहुल गांधी प्रचार को देंगे धार। प्रचार के आज अंतिम दिन करने जा रहे 2 जनसभाएं। कुछ ही देर में सुरनकोट में राहुल गांधी की जनसभा। जिला किश्तवाड़ में जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अनुमान। आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों का अभियान तेज। 34 सालों में आधा अधूरा बना इरिगेशन चैनल। 2.5 किलोमीटर से मात्र 800 मीटर हुआ निर्माण। करोड़ों रुपए लगने के बावजूद किसान हुए मायूस। वहीं पुलडोडा के नेकपुरा जंगलों में बेकाबू हुई आग। आग से जंगल तबाह, कई पेड़ जलकर राख। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी आज जहां सुरनकोट में चुनावी रैली को संबोधित कर भाजपा पर हमला बोलने की तैयारी में है, वहीं पर श्रीनगर में भी वो एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरे से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने जा रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और राहुल गांधी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद फर्स्ट फेज के इलेक्शंस जब हुए, उसके बाद अब सेकेंड फेज के इलेक्शंस 25 सितंबर को होने हैं और इसी बीच में आज इसका आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का, जिसके बाद कि अब राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और 2 अलग अलग जगहों पर रैलियां की जाएंगी। पहली रैली जो है वो सुरनकोट में देखने को मिलेगी और दूसरी रैली श्रीनगर में होगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक सर, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई हमें फर्स्ट फेज में, बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, कैंपेनिंग की गई, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी। अब सेकंड फेज कितना इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर दौरा देखने को मिला, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उन दोनों कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग के लिए खुद राहुल गांधी फर्स्ट कैंपेन में भी आए थे और उन्होंने चाहे वो रामबन के अंदर कैंपेन किया हो या डूरू अनंतनाग के अंदर आकर अपने पार्टी के नेता के लिए वोट मांगे हो लोगों से। उसके बाद हमने देखा कि बैक टू बैक कई लीडर्स आए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने फ्रॉम द डे 1 अपने टॉप लीडर्स मैदान में उतारे, उसके मुकाबले में सेकेंड फेज से काफ़ी ज़्यादा गियर अप कांग्रेस जो है वो होती हुई नजर आ रही है। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, कभी उनके जो दीगर नेता हैं दिल्ली से वो यहाँ पर आ रहे हो। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है, चाहे महिला मोर्चा की हो, युवा मोर्चा की हो, और इस तरीके से कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो अपने सेटअप को और ज़्यादा मजबूत करे। चूंकि ये जो सेकेंड फेज है ये टिपिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे जो टोपोग्राफिक वाइज जब इस सेकेंड फेज को देखेंगे, आधी सीटें आपको कश्मीर प्रोविंस में आधी नजर आएंगी और आधी आपको पुंछ राजौरी के अंदर नजर आएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी स्ट्रेटेजिकल मूव खेला है कि किसको कहां पर भेजना है, किस तरीके से ज्यादा मोबिलाइजेशन हो सकती है, उसी कार्ड को खेला जा रहा है। और लगातार अब मैदान में ऑलमोस्ट जहां बीजेपी पूरी तरह से है, कांग्रेस पूरी तरह से आ चुकी है। और आज पहला इस तरीके का बड़ा जलसा होगा श्रीनगर के अंदर, जहां पर जो शालटेंग नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दिनों जब आए थे तो उन्होंने छोटी सी बात की थी, वर्कर्स के साथ इंडोर मीटिंग एक की थी, लेकिन आज राहुल
राहुल गांधी जो एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं और हमारी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि 5 से 6 हज़ार के करीब लोग वहां पर आ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से वहां पर की गई है और इसी तरीके का जलसा जो थोड़ी देर में अभी शुरू होने जा रहा है उसमें भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एक गैदरिंग, मास गैदरिंग होगी, क्योंकि लगातार ये पूरा बेल्ट जहां पर राहुल गांधी ने जाना है, यहाँ पर अमित शाह कैंपेन करके चले गए हैं, राजनाथ सिंह लगातार कैंपेन कर रहे हैं और जम्मू के अंदर हम देखें तो जेपी नड्डा साहब कैंपेन करें, तो उन सभी कैंपेनों का जवाब आज राहुल गांधी की तरफ से भी दिया जाएगा। इस तरीके का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अनदर 15 to 20 मिनट्स होंगे जब राहुल की खबर आएगी कि वो जम्मू पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। गौहर, ये बताइएगा, जिस तरीके से अलायंस के हवाले से अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में कांग्रेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये जो एंटायर बेल्ट है, जिस तरीके से आपने बताया कि पीर पंजाल रेंजेस है, रियासी है, श्रीनगर के कुछ पार्ट्स हैं, किस तरीके से कांग्रेस अपना होल्ड वहां पर बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी काफी होल्ड अगर हम कहें तो वो है। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे बड़े कैनवस पर खोल कर देखेंगे तो जो अर्थमेटिक है वो अगर सेट बैठता है तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर सरकार हो सकती है अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्लान को देखें। लेकिन जब आप आज को देखते हैं तो आज कांग्रेस का रोल कितना है? आज कांग्रेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर प्रोविंस में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से कैंपेनिंग लगातार कर रही है, श्रीनगर के अंदर सीट्स जो है, फिर बडगाम के अंदर जो सीट्स है वहां पर है, लेकिन जम्मू प्रोविंस आते आते सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। इसलिए आज कांग्रेस कितना ज़्यादा बढ़कर सीट शेयर में हिस्सा ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाती है, वही फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि जो थर्ड फेज होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा, वो आपका जम्मू शहर होगा और साइमल्टेनियसली आपके कुछ एरियाज होंगे कश्मीर प्रोविंस के और वहां पर उतनी ज़्यादा सीटें नहीं बनेंगी। लेकिन ये जो सेकंड फेज होगा ये कंपैरेटिव फर्स्ट फेज के काफ़ी इफेक्टिव भी होगा और यहीं पर एक चीज़ लाइन तय होगी कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो किस तरीके की हो सकती है। गौहर, ये बताइएगा, जिस तरीके से अगर हम देखेंगे राहुल गांधी की इमेज पिछले कुछ दिनों में ठीक हुई है, भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, इन दोनों यात्राओं से कहीं ना कहीं इमेज ठीक हुई और वहीं पर लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि हालांकि कोई सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई लेकिन वोट शेयर यहाँ पर बढ़ा है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जरूर चुनौतियां, तमाम चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो एक नेशनल मूड होता है, उसमें जिस तरीके का वोट शेयर कांग्रेस ने लिया है वो उनके लिए ज़रूर प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ज़रूर सवाल है, अलार्मिंग बेल है बीजेपी के लिए। लेकिन जब आप असेंबलीज का आते हैं तो असेंबलीज के अंदर 2-3 फैक्टर्स सिंपली काम करते हैं। एक कि आपके सामने कैंडिडेट है कौन, क्या उसको सभी लोग जान रहे हैं, इसका पास्ट एक्सपीरियंस है क्या कोई काम किया है इसने जब वो विधायक था, या क्या इसका कोई ऐसा नेटवर्क है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा हो, और थर्ड, जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितनी एक्सेप्टेबल है, उसे कितना भरोसा किया जा सकता है और उसके एजेंडे पर कितने लोग मान रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है वो असेंबली आते आते देखे जाते हैं। तो इसलिए अब की बार जहाँ लोकल कैंडिडेट मैटर करेगा, पार्टी मैंडेट होगी इसमें, और साथ साथ की पास एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर आप आज के में देखेंगे तो बीजेपी के पास भी पल्ला बराबर है, कांग्रेस के पास भी पल्ला जो है वो बराबर है, लेकिन सीधी सी बात है एक बड़ी चुनौती है ये ज़रूर कांग्रेस के लिए भी कि वो इस वोट मार्जिन जो बड़ा है इसको सीट मार्जिन में कन्वर्ट करें। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे, जहां पर कांग्रेस के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। 2 अलग अलग जगहों पर रैलियां की जाएंगी, पहली रैली सुरनकोट में और दूसरी श्रीनगर में। काफी इंपॉर्टेंट सेकंड फेज जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए। इस हवाले से आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।
तो चलिए स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे, जहां पर किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। जिले के छात्रों पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गुरीनाल के धंधार जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अनुमान है, जिसके साथ सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो उनका शुक्रवार को संपर्क होने के बाद मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी कर जो पूरे इलाके की छानबीन है वो की जा रही है और आतंकियों की तलाश कर उन्हें मार गिराया जा सके, इस तरीके के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सिचुएशन है अभी किश्तवाड़ के छात्र इलाके की? शिपन देखिए, जैसे आपने कहा कि परसों से वहाँ पर ये मुठभेड़ जब शुरू हुई थी तो तलाशी अभियान चल रहा है। तो आज भी वहाँ पर तलाशी अभियान जो है उसमें तेजी लाई गई है। रात पर वहाँ पर बीच बीच में रुक रुक फायरिंग हुई है, लेकिन आज कोई फायरिंग नहीं हुई है ऐसा ऑफिशियली बताया जा रहा है। लेकिन जो तलाशी अभियान है वो चल रहा है। इसी बीच ये खबरें आई थी कि कुछ आतंकवादी जख्मी है जिनके खून के निशान भी देखे गए, लेकिन अभी तक कोई ना ही डेड बॉडी मिल पाई है ना ही किसी को पकड़ा जा सका है। जी शिपन, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ चैलेंजेस इन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, क्योंकि टोपोग्राफी कुछ इस तरीके के डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ऊंचे पहाड़ हम देख सकते हैं, जंगल का इलाका है, क्या कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस फेस कर रहे हैं? देखिए, जो इलाका है ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट एरिया है। इसकी सरहदें एक तरफ से अनंतनाग से मिलती हैं। ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं जिसमें आतंकी कहीं छुपके हुए भाग गए हैं। हालांकि ड्रोन की मदद ली गई, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन एग्जैक्टली उनको लोकेट नहीं किया जा सका है। ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन नीचे से ही पैदल सेना आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि आगे जाके फिर उनका कांटेक्ट हो, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी उनसे राब्ता नहीं हो पाया है, ना ही कोई एक्सचेंज ऑफ फायर आज दिन को हुआ है। जी अजय, अगर हम इसको इलेक्शंस के साथ टैली करेंगे तो इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो किश्तवाड़ में देखने को मिली। लोकसभा में भी काफी ज्यादा जो इंक्रीज है वोट में हुआ और अभी भी सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट हम कह सकते हैं आतंकियों की, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो किश्तवाड़ में जो पोलिंग देखने को मिली है, नया नेतृत्व यहाँ पर हर पार्टी में पैदा हुआ है, ये खड़ा किया गया है और उसके साथ साथ ही लोग भी जागरूक हुए हैं और कहीं ना कहीं विकास की राह पर चलना चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ चीजें खरती हैं, पड़ोसी देश के जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उनको कहीं ना कहीं ये आखती है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और वो चाहते हैं कि फिर पुराना माहौल यहाँ पर हो, और जिसके चलते ही नई इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिली कि आतंकियों की टुकड़ियां जगह जगह पर घूम रही थी। हालांकि उनके पीछे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव आम आवाम में आए, इस तरह के प्रयास किए गए। लेकिन इसके बावजूद मुठभेड़ के बाद 18 तारीख को जब मतदान हुआ तो जो मतदान की प्रतिशत था वो लोकसभा से भी कई परसेंटेज जो थी अधिक थी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी जवाब दिया है, लेकिन चुनौती अभी भी है क्योंकि आतंकवाद जो आतंकी है अभी भी इस इलाके में घूम रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किश्तवाड़ से अजय शान यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट कर रहे थे। जिस तरीके से हम किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे तो वहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर दूसरा एनकाउंटर देखने को मिला, जिसके बाद की सुरक्षा बल जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है तमाम जंगलों में निगरानी रखने के लिए। इसी बीच जिला डोडा में आज के करीब 34 साल पहले बनना शुरू हुआ 2.5 किलोमीटर लंबा इरिगेशन चैनल आज तक बन नहीं पाया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नागनियाल से गई देसा तक इस इरिगेशन चैनल का काम 1970 में शुरू किया गया था, जो करोड़ों रुपए की लागत से मात्र 800 मीटर की ही यहाँ पर बन पाया है। 1970 से लेकर आज तक कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इस चैनल का काम पूरा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ इलाके डोडा के हैं जिनमें कि अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। कई साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई। 1970 से लेकर अभी तक ये पुल जो है उसका निर्माण किया गया और अभी भी लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें इसकी वजह से झेलनी पड़ रही है। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि डोडा के लोगों की सुध ली जाए। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ लगता है कि डोडा के कुछ इलाकों को कहीं ना कहीं वंचित रखा जा रहा है? इलेक्शन सर पर है, तमाम लीडर्स वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ
सिर्फ वोट मांगने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ इलाकों को भी वंचित रखा जा रहा है डेवलपमेंट से। जिस नहर की बात की जा रही है, नहर जो है 1970 के आसपास जो है यहाँ पर काम शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों की बदकिस्मती इतनी है कि ये 2.5 किलोमीटर की नहर जिसमें करोड़ों पैसा लग चुका है, लेकिन अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। 1970 के आसपास इस नहर का निर्माण हुआ था ताकि ये देश के जो लोग हैं, यानी वहां पर लगभग 500 से ज्यादा घर हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पिछले 50 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद आज भी ये नहर पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और करोड़ों पैसा यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर पहुंचा, लेकिन 800 मीटर ही इस नहर बन पाई और 2.5 किलोमीटर ये बननी थी जहां पर लोगों को बेनिफिट मिलना था, लेकिन करोड़ों का इसमें स्कैम हुआ। कई बार टेंडर हुए, लेकिन ये पैसा जो है लूट खसोटी हुई वहां से। विकास, किसकी गलती है इसमें? क्या ठेकेदारों की गलती है या फिर जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी गलती है? क्यों आखिरकार 2.5 किलोमीटर का ये जो निर्माण है नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 50 साल बीत चुके हैं, मात्र 800 मीटर ही ये बन पाया अभी तक। 800 मीटर बना भी हुआ है, वो भी कई जगहों पर टूट गया है और ऐसे में पानी जो वहां से निकलना था, जिन गांव के लिए इसका फायदा होना था, जिन लोगों के खेतों में ये जाना था, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और पिछले 50 साल से ज्यादा अगर 1.5-2 करोड़ जो है इस नहर के लिए दोबारा टेंडर होते गए और काम जो भी ठेकेदार आकर लगाता था उसको वहीं पे छोड़कर वापस चला जाता था, क्योंकि ये 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट से दूर तुराज ये गाँव है, जहां पर कोई भी आकर यहाँ के लोगों को ठगा देता था। और यहाँ के लोगों की क्या हालत है, क्योंकि कुछ समय तक यहाँ पर नेटवर्क नहीं हुआ करता था। अब जो है कई साल हुए जहाँ पर टावर वगैरह बने हैं, रोड की कनेक्टिविटी इन लोगों को मिली है, लेकिन जो 50 साल से बन रही नहर है, यहाँ के लोगों की डिमांड है कम से कम इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसका काम शुरू किया था उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि इतना करोड़ों का पैसा इसके ऊपर आया हुआ है और 50 साल से लगातार जितने भी टेंडर होते जा रहे हैं, तो फिर क्यों यहाँ से वापिस चला जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पे ही छोड़ दिया जाता है ऐसे। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मन्हास डोडा के वाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर 50 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 2.5 किलोमीटर तक का जो यहाँ पर पुल है, जो नहर के ऊपर जो चैनल बनना है वो नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि इन किसानों की फायदेमंद के लिए कुछ काम किया जाए। इसी बीच डोडा की अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर पुल डोडा के नेकपुरा के जंगल पिछले कुछ दिनों से आग से धधक रहे हैं। इन जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से जहां हरा सोना कहे जाने वाले पेड़ जलकर राख हो गए, वहीं वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिसका असर जंगलों से दूर कई किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धुएं के कारण उनका सांस लेना मुश्किल है। वहीं वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठा रहा है, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने है, डोडा के ये कुछ इलाके हैं जहां पर की लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में आग लग जाती है, जिसके कारणों का पता लगाने की कोशिश अभी की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। वसीम, तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं, कितनी ज्यादा धुआंधारे आग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ कारण है इस आग के? बिल्कुल शिपा, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जो पुलडोडा का ऊपरी इलाका है वहां पे आप देख रहे हैं कि लगभग 2 दिन से आग लगी हुई है। हालांकि जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उनने जरूर कोशिश की थी कि इस आग को बुझाने की, मगर हम देख रहे हैं कि लगातार वहां से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इस इलाके के अंदर लगातार ये आग है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप देखिए इस धुएं की वजह से आवाम काफी ज्यादा परेशान है और लगातार इस तरह की तस्वीरें, जैसे देसा का इलाका है, गुदना है, प्रेम नगर है, इस तरह के इलाकों से हमें इस तरह की खबर मिल रही है। ग्रीन गोल्ड को जाया किया जा रहा है और इसमें कुछ चीजें हम ऐसे भी देखते हैं, जब इलाके के अंदर आग लगती है तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, इस इलाके के अंदर आग लगाते हैं, जो पुख्ता सबूत होते हैं उन पुख्ता सबूतों को मिटाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। हालांकि इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो कंसर्न महकमे के लोग उनकी मुलव्वसी हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और जो कंसर्न महकमे के ऑफिसर हैं उनको देखना चाहिए कि क्यों ये आग लगती है और इसके पीछे सच्चाई क्या है, किन लोगों के हाथ है। क्योंकि एक तरफ से ग्रीन गोल्ड को बड़े पैमाने पे जाया किया जा रहा है। आपने लास्ट टाइम देखा था इसी इलाके के अंदर हम गए थे जहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जो कंसर्न महकमे के लोग भी वहां पे काम कर रहे थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी और इलाके के लोगों से भी बातचीत की थी। लोगों में काफी ज्यादा गम और गुस्सा एक तरफ से लाई जा रही है
कि किस तरह से इलाके के अंदर हम पौधों को लगाएं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जब इलेक्शन पिछले दिनों हुए तो आपने देखा था कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक एक पौधा लगाया गया था। तो दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इस तरह का नुकसान अगर देखा जाएगा तो जरूर ये नुकसान झेला नहीं जा सकता है। लोगों में गुस्सा भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जी वसीम, जिस तरीके से आपने बताया कि वन विभाग के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन वहीं पर क्या कुछ स्टेप्स सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठा रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए? और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो डोडा में टेररिज्म भी काफी ज्यादा पनप रहा है इन दिनों, तो क्या कुछ लगता है कि आतंकी भी इस आग का फायदा उठाकर वहां पर अपना डेरा लगा सकते हैं? देखिए, ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये डोडा हेडक्वार्टर से ज्यादा ही दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि वहां पे आतंकी हो सकते हैं या उनका कुछ मामला हो सकता है वहां पे, देखिए हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरे इलाका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, चप्पे चप्पे पे आप देखेंगे पहले इतनी ज्यादा नफरी शहर के अंदर हमें नहीं देखने को, या शहर से बाहर। आज हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर और शहर के बाहर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी रखी गई है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए जो लोग मुलव्वसी इसमें हो सकते हैं, जिन लोगों ने इस तरह का वहां पे मामला सामने लाया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा कि जब इस तरह का मामला पेश आता है तो जरूर कंसर्न महकमे के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वो इसमें मुलव्वस होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, इसमें डिप्टी कमिश्नर को भी देखना चाहिए। जो लोग मुलव्वसी होते हैं उनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रीन गोल्ड को अगर बड़े पैमाने पे जाया किया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को गम और गुस्सा देखा जाता है। अक्सर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, लास्ट टाइम जब हमने कुछ सरपंच से बातचीत की थी, इलाके के लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि इलाके के अंदर गम और गुस्सा लोगों को, क्योंकि एक तरफ से वो इन पौधों को बचाने की कोशिश करते हैं, पानी वक्त पे डालते हैं या बाकी चीजें देखने को मिलती हैं। आज हम देख रहे हैं कि उसी ग्रीन गोल्ड को जाया किया जा रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंसर्न महकमे के लोग भी इस पे ध्यान देंगे और इलाके के अंदर जो लोग घूमते हैं उन पे भी कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सकती है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ पर डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे कि संदिग्ध परिस्थितियों में डोडा के कुछ इलाकों में आग लग जाती है, जिसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग की जो टीम है इस आग पर काबू पाने के पूरे प्रयास कर रही है। वहीं पर कुछ अलग अलग चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इस आग को लगाने में हो सकती है, लेकिन अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तमाम जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। चलो, पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।